आपके अंदर में क्या चल रहा है वो के बाबा जानते हैं। वो तो पता है कलयुगी दुनिया में तो क्या क्या विचार आते हैं मन में, लेकिन बाबा के बच्चों में कैसे विचार आने चाहिए। अगर फिर भी वही विचार आते हैं पुराने और दवाई चाहते हैं बाबा से, तो बाबा को पहले सच बताओ, तो बाबा आपको वो दवाई बताएगा। तो कई फिर कहते हैं बाबा हमको हमारी बीमारी भी ठीक कर दे, बीमारी की भी दवाई बता दे। तो वो तो बाबा कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। वो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, परंतु हाँ कई बार बाबा ने बताया भी है स्थूल बीमारी की भी बातें, इलाज के लिए बाबा ने बताया। वो भी कब? यज्ञ के अंदर जब बेगरी पाठ था, तो बेगरी पार्ट में कहाँ डॉक्टर को बुलाएंगे, कहाँ ये दवाइयाँ भी ले लेते थे। तो कैसे बाबा, हाँ संदेशी होती थी, बाबा संदेशी को कहते थे बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो हाँ इस बच्ची क्या क्या इलाज है, तो बाबा बताते थे। लेकिन बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है, ये तो जिसका जो हुनर है वो उनको बताओ। कई तो समझते बाबा तो सब कुछ बता सकता है। मैं कई बार सुना है ये किस्सा। अव्यक्त बाप दादा के आगे एक भाई आया, बिजनेसमैन था, तो उसने दुकान बनाया था शोरूम जैसा। तो बाबा से पूछता है बाबा मैं अपने दुकान का उद्घाटन कब कराऊं? हाँ बाबा कब मुहूर्त निकाले, मुहूर्त क्या निकाले? तो बाबा ने कहा ज्योतिषी से जाके पूछो। सीधा बाबा ने कह दिया। तो ये थोड़ी बाबा इसके लिए आए, बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने लिए, बाबा तो आए हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने, और उसके लिए आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं बाबा। इसके लिए नहीं कि आप दुकान का उद्घाटन कब कराओ, कब मुहूर्त निकाले। ये ज्योतिषी बैठे हैं, शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर बैठे हैं, कोई आपका और प्रॉब्लम है तो बैठे हैं, कई आपको मदद करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते ये बातें नहीं, लेकिन हाँ अंदर में कोई है खोट या कुछ भी, कोई भी है, वो भले बाबा को बताओ। और बाबा कहते अपने ऊपर रहम इसी प्रकार होगा, अपने से कड़े हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, तब वो बीमारी जो अंदर की मन की है या संस्कारों की है वो निकलेगी। तो आज बाबा ने बहुत कुछ कहा है, कई ज्ञान की पॉइंट्स भी है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/4/2022 है। मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। उसके लिए क्या करो? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, तो हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं। क्यों क्यों नहीं सुनाते हैं बाबा? जानते हैं। उत्तर, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। टीचर भी तो शिक्षा देगा, माँ बाप भी शिक्षा देंगे सुधारने के लिए। तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, ये मेरा काम है। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने,
न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। कई बातें इसमें बाबा ने बताई है, ये तो सार में बताया। बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं। दूसरा प्रश्न भी है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? सबसे बड़ा डर अगर किसी में होता है वो है मृत्यु का डर। लेकिन हम बच्चे डरते हैं क्या मृत्यु से? बाबा को कहते बाबा कभी भी उठा लो, हम तैयार बैठे हैं। तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। है ऐसे? हाँ, जो अभी तक थोड़ा थोड़ा डरता है हाथ उठाए। हाँ, कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। तुम डरते नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। पहले तो ये बात बुद्धि में, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, आत्मा हूँ तो मरता ही नहीं। बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी और क्या बाकी? इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। बच्चे भी कहेंगे बाबा हम जीते रहे संगम के अंत तक, तो कम से कम हम वो अंत तो देखें। अभी शरीर छूट गया, फिर जाके बच्चा बनेंगे तो फिर कई बातें हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीते रहे, हाँ तो अच्छा है, लेकिन डर नहीं है कि अगर गए तो डरेंगे। तो बाबा कहते बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। बाबा भी कहेंगे जीते रहो, भले शरीर में रहो, चत्तियाँ लगाओ भी शरीर को, भले बीमारी है दवाई लो, दवा दुआ, लेकिन जीते रहो तो अच्छा है। बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। ये भी है, खुशी बढ़ेगी तो आयु भी बढ़ेगी। गीत है,